चलिए अब वॉल पर चलते हैं और देखते हैं मार्केट ओपनिंग और किस तरीके के यहाँ पर ओपनिंग होगी, किस तरीके के सौदे बनते हैं लार्ज कैप स्टॉक्स में खासतौर से। निफ्टी में शुरुआत 19376 पर, जो प्री ओपन और गिफ्ट निफ्टी भी इंडिकेट कर रहा था, करीब करीब 20-21 पॉइंट ऊपर। प्रॉब्लम मार्केट के लिए रही है बैंक निफ्टी, फिर से 80 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी 44,165। अब थोड़ा रिकवर कर रहा है 44,200, अब रिकवर कर रहा है ये इंडेक्स। लेकिन आईटी इंडेक्स बहुत मजबूत है, आज भी 0.25% ऊपर आईटी इंडेक्स करीब करीब 31,200 पर खुलता हुआ। निफ्टी अब फ्लैट हो रहा है सिर्फ 10 पॉइंट ऊपर। बैंक निफ्टी भी फ्लैट हो गया, एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों फ्लैट और निफ्टी आईटी ऊपर करीब 1.5%। बैंक निफ्टी ग्रीन में आ गया, अब निफ्टी अब फिर 20 पॉइंट ऊपर। मिड कैप इंडेक्स देखते हैं, मिड कैप इंडेक्स फिर रिकॉर्ड हाइस की तरफ 1.5% ऊपर। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 16 में वो ब्लॉक डील हो गई है, वैसे अब वो विंडो में नहीं हुई, इसके लिए स्टॉक नीचे है और अब थोड़ा प्रेशर रहेगा उसके ऊपर। स्मॉल कैप इंडेक्स करीब करीब 0.5% ऊपर इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। एडवांस डिक्लाइन देखते हैं, 1780 एडवांसिंग स्टॉक्स हैं, 300 डिक्लाइनिंग स्टॉक्स हैं। तो एडवांस डिक्लाइन तो स्ट्रांग है। बैंक निफ्टी फ्लैट, स्मॉल कैप में अच्छा एक्शन और आईटी ऊपर। चलिए अब एक बार जरा बाकी के सेक्टोरल इंडिसेस देख लेते हैं किस तरीके के मूव्स आ रहे हैं यहाँ पर। निफ्टी ऑटो करीब करीब 1/4% ऊपर यहाँ पर आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। निफ्टी एफएमसीजी फ्लैट है, कुछ खास मूव है नहीं यहाँ पर। उसके अलावा निफ्टी मेटल्स में अगेन कोई खास मूव नहीं है यहाँ पर। फार्मा आज फ्लैट है मार्केट, सारे इंडिसेस मोर और लेस फ्लैट ही दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। कैपिटल गुड्स में थोड़ी सी तेजी है, 0.5% की तेजी है कैपिटल गुड्स इंडेक्स में, ये अच्छा इंडेक्स है इस समय के लिए। ऑयल एंड गैस यहाँ पर हल्की सी तेजी, रियलिटी इंडेक्स में हल्की सी तेजी, और एक बार जरा लेकर आइए आप फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, ये फ्लैट है, थोड़ा सा पॉजिटिव बायस है। बैंक निफ्टी अब रिकवर कर रहा है, देखिए लोअर लेवल्स पे 44,200 को वापस डिफेंड करके बैंक निफ्टी एक बार 44,300 के अब ऊपर आ रहा है। एडवांस डिक्लाइन भी ठीक ठाक है। निफ्टी का हीट मैप देख लेते हैं एक बार और देखते हैं यहाँ पर किस तरीके की आपको सौदे दिखाई दे रहे हैं। देखिए पहले नीचे के दो स्टॉक्स देख लेते हैं, अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट्स। वैसे अदानी ग्रुप ने एक प्रेस रिलीज इशू की है उस फाइनेंशियल टाइम्स में जो रिपोर्ट छपी है उसको डिनाई करते हुए, लेकिन करीब दोनों स्टॉक्स करीब करीब 1.5% नीचे इस समय आपको, तो सोचा पहले इसको निपटा दिया जाए। उसके बाद हायर स्टॉक्स को देखते हैं। हिंडाल्को में तेजी है, हिंडाल्को कल भी हमारी स्पॉटलाइट में था। टाटा स्टील में तेजी है, तो मेटल्स में तेजी है। उसके अलावा इन्फोसिस और टेक महिंद्रा दोनों में तेजी, इनफैक्ट एचसीएल टेक भी इस समय ग्रीन में, यहाँ अच्छी तेजी। मारुति जो कल सचिन की कॉल थी ये समय ग्रीन में। डॉक्टर रेड्डीज, टाइटन, डीवीज, आईसीआईसीआई बैंक ये ग्रीन में। उसके अलावा क्या अच्छा कर रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मूव है। आईटीसी थोड़ा सा पॉजिटिव काम करता हुआ दिखाई देगा। ब्रिटानिया जहां पर सुबह एक कॉल थी, ब्रिटानिया पॉजिटिव है। दूसरी तरफ कोटक और एचडीएफसी बैंक जो बैंक निफ्टी के वीक कंपोनेंट्स रहे हैं, वहां पर इस समय आपको थोड़ा सा नेगेटिव मूव दिखाई देगा। तो ये हो गए इस समय के निफ्टी के हीट मैप। एक बार जरा 2-3 खबरों वाले शेयर्स देख लेते हैं। एक तो जो दोनों ब्लॉक डील होनी थी जो हुई हैं अभी अभी, उस पर नजर डाल लेते हैं एक बार। पहले सुला और उसके अलावा मेड प्लस, और सुला करीब 3% नीचे, लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पर। मेड प्लस ऑन द अदर साइड करीब करीब 0.5% नीचे, इस समय 5% के करीब नीचे यहाँ पर कारोबार करता हुआ। तो ये दोनों ब्लॉक डील वाले स्टॉक्स। लेकिन वीरू ठीक ठाक ही ओपनिंग है मार्केट की, कुछ खास है नहीं अपसाइड या डाउन साइड पर। एफएनओ में ढूंढना पड़ेगा, इंडिविजुअल स्टॉक्स में ढूंढना पड़ेगा कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। और जो आपने एजेस की बात की थी, लोअर एजेस पे थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट बाजार ने वाकई निफ्टी बैंक ने दिया है। मीनवाइल एक स्टॉक है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, याद रखिएगा आज इसका अपर फ्रीज पे होना, इसका भी एक पेंच है, वो मैं कुछ देर में आपको समझाऊंगा, बट इट्स नाउ ऑन अपर फ्रीज। आई थिंक इट्स 240 to 80। इंडेक्स में इसका इंक्लूजन और एक्सक्लूजन जो है वो डिपेंड कर रहा था आज की इसकी प्राइस परफॉर्मेंस पे। इट्स आई थिंक 240 to 80, इट्स अप बाय 5%। कुछ देर में आएंगे इस पे, क्योंकि इसमें प्राइस एक्शन तो अब कुछ हो ही नहीं सकता। स्ट्रॉन्ग क्या है, स्टेबल क्या है इस वक्त जब इंडस्ट्रीज एक रेंज में है, दैट्स हिंदुस्तान कॉपर। आपकी स्क्रीन पे आएगा करीब 3.25% ऊपर। हिंदुस्तान कॉपर का ये प्राइस इस दौर का हाईएस्ट लेवल है, मतलब इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी। उसके बाद मनप्पुरम, एस्ट्रल अच्छा मूव देता हुआ, एस्ट्रल बहुत अच्छे ब्रेकआउट के कगार पे। उसके बाद सन टीवी, अभी अनुजा में डिस्कशन करेंगे इस पे, 624-60, ये इसकी इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी। तो बहुत सारे स्टॉक्स अच्छा करते हुए, इनफैक्ट सन टीवी ने अब 25 जून 2019 के बाद का सबसे हाईएस्ट लेवल लगा दिया है। और उसके बाद मारुति जो कि कल सीएनबीसी आवाज की कॉल्स में शुमार था, इट्स 19,903, दैट मींस 10,000 के एज पे एक बार फिर से बहुत नजदीक खड़ा है। ये वो कुछ स्टॉक्स जो कि अच्छा कर रहे हैं। एक दो स्टॉक्स का उल्लेख और कर देता हूं जो कि यहाँ पे अच्छा कर रहे हैं और जहाँ पे वॉल्यूम्स भी थोड़े ठीक ठाक हैं। अच्छा, एक बार आप लेके आइएगा कोफोज।
कल हम लाइट मोड पे ही चर्चा कर रहे थे इस पे और कि अच्छा कर रहा है। आई थिंक 5345 दैट मीन्स कोफोर्ज की ये इस दौर की एक और नई हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी और थोड़ा मेटल्स में ही और मेटल एसोसिएटेड में रहें तो एनएमडीसी और आज अनुज ने जो स्पॉटलाइट में जिक्र किया था इंडियन होटल्स, शायद इस बार के क्वार्टरली नंबर्स ऐतिहासिक रहें और ये 422 पे अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करता हुआ। गजब चाल अनुज, इंडियन होटल्स ऑल टाइम हाई। बिल्कुल वीरू, बहुत शानदार मूव्स रहे हैं यहाँ पर। और कुछ स्टॉक्स जो फोकस में हैं इस समय, रेलवे स्टॉक्स यहाँ पर थोड़ा सा एक मूव्स आपको दिखाई दे रहा है। उसके अलावा अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट्स अभी भी नीचे, अंबुजा सीमेंट और एसीसी भी अभी भी नीचे, हिंदुस्तान कॉपर 4% ऊपर, ये बैंड से बाहर आया हुआ स्टॉक। एक बार सन टीवी लेकर आइए, मेरे ख्याल से सन टीवी में बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बैंड से बाहर आया, इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ था और अब देखिए आप इस स्टॉक में मूव, अच्छे मूव 630 की तरफ ये स्टॉक अब बढ़ता हुआ। चलिए अब ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। गावा सर, गुड मॉर्निंग।